तो आइए हम लोग देखते हैं सीडीपी के आंसर की। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 कि एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत अवधारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4 संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 बोला जा रहा है कि अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4 सफलता और असफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जिन प्याजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 पूर्व चलन अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास क्या है, समीप दूराभिमुख, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। तो इसका सही उत्तर है अपसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर 2। असर्शन रीजन यानी कि अभिकथन और कारक से भी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 यह बोला कि यहां अभिकथन दिया जा रहा है कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है और इसके पीछे कारण दिया जा रहा है कि बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। तो सही विकल्प चुनना है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 8 यहां बोला जा रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। 9 नंबर यहां आपके सामने प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। पाठ्य चर्चा पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए और भी आपके सामने ऑप्शन है। इसका जो सही उत्तर है वह है आपका सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। पेपर 2 की तरह पेपर 1 में भी आपको असर्शन और रीजन से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। 10th नंबर यहाँ देखिए अभिकथन दिया जा रहा है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। रीजन दिया जा रहा है कि विद्यार्थियों को उसकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो सही विकल्प चुनना है आपको। तो इसमें सही विकल्प ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। क्वेश्चन नंबर 12 यहां बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। यहां निगेटिव वर्ड लग गया है, सही नहीं है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर है कि अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। यह कथन सरासर गलत है। 20 नंबर प्रश्न आपके सामने अभिकथन लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं।
अब इसके पीछे रीजन क्या दिया जा रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 21 नंबर क्वेश्चन। अब यहां जीन प्याजे से भी एक क्वेश्चन आपको दिख ही गया, पेपर 2 में भी जीन प्याजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की इन तीनों से ही प्रश्न दिए गए थे। तो जीन प्याजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है विकेंद्रन। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? फिर से यहां निगेटिव वर्ड आ गया है, सही नहीं है ढूंढना है। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1, निश्चित पाठ्य चर्चा और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। 23, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? पहला है गतिक विकास, सामाजिक विकास या संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, संज्ञानात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको है ऑप्शन नंबर 3, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश है। अब 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर जो है वह है आपको ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। अपसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, जबकि अभिसारी चिंतन एक ही समाधान पर स्थिर रहता है। लेव वाइगोत्स्की, यहाँ आपको 26 नंबर जो प्रश्न है वह जो है लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है। तो लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है निजी वाक, इनर। क्वेश्चन नंबर 27, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा में यह है 28, तो कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वो भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह डैश को प्रदर्शित करता है। तो यह किस तरह की अवधारणा को प्रदर्शित करता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा जेंडर रूढ़िवादिता, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, बाधिता एक डैश स्थिति है जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपको ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक, और अक्षमता एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। सीडीपी का आखिरी क्वेश्चन 30 नंबर, यहां अभिकथन दिया जा रहा है कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसके पीछे कारण दिया जा रहा है कि पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। अब इसमें सही विकल्प कौन सा होगा? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। तो ये हमारा सीडीपी का आंसर की था। अभी हम लोग और भी पेपर के लैंग्वेज के हम लोग आंसर की लेकर आ रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो सके फॉरवर्ड कीजिए ताकि और भी आपके मित्र जो है मूल्यांकन कर सके।
अभी के लिए धन्यवाद।